हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स यानी फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में क्या आपके डेली लाइफ में अक्सर इससे रिलेटेड घटनाएं होती हैं, आप देखते भी हैं, लेकिन ऑब्जर्व बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो देखिए वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। डेली आप जब दिन होता है तो सूरज मामा का मतलब सूरज निकलता है तो देखते हैं कि लाइट कहीं आपके ग्लास सरफेस पे पड़ती है या कहीं पड़ती है ऐसे प्लेन सरफेस पे, तो रिफ्लेक्शन होता है। तो वही आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्या क्या हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट क्या होती है, यानी लाइट क्या होती है, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी प्रकाश क्या है, उसका मतलब नेचर कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसी के प्रकाश के ही आधार पे हम वस्तुओं के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, दीप्त वस्तुएं, और आपका जो नॉन लुमिनस होता है वो आपका अदीप्त वस्तुएं। इन दो वस्तुओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो खुद लाइट इमिट करता है वो लुमिनस होता है, जो दूसरे सोर्स पे डिपेंडेंट होता है वो नॉन लुमिनस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्लेन सरफेस पे कैसा होता है, डिफ्यूज सरफेस पे यानी आपका कहा जाए रफ सरफेस पे कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यानी इंसिडेंट रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स की डेफिनेशन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी इसके दो लॉ होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो वो दोनों लॉ को हम लोग डिटेल में समझा भी जाएगा। फिगर भी बहुत सारे आएंगे तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। फिर हम लोग रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा स्मूथ सरफेस पे होगा और डिफ्यूज क्या होता है, रफ सरफेस पे होता है, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसा होता है। अभी देखिए अब हम लोग उसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार में रियल और वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। हिंदी में वास्तविक रियल को और वर्चुअल को आभासी कहा जाता है, जिसे हम लोग आभास करते हैं लेकिन वो होता नहीं है। जैसे आप जब प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो आप ही के जैसा उस प्लेन मिरर में भी दिखता है, यानी जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें भी आप ही के जैसा, यानी सेम आपके जैसे नाक कान आप ही का चेहरा दिखता है, लगता है कि दो लोग हो, तो वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन प्लेन मिरर, यानी जो समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, किस प्रकार का बनता है, कितने दूरी पे बनता है, अनंत पे रखते हैं या एक से अधिक समतल दर्पण होते तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग लैटरल इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जब आप शीशे में के सामने खड़े होते तो आपका दायां हाथ बाएं की तरफ दिखाता है, बायां हाथ दाएं की तरफ दिखाता है, तो ये क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन का कारण होता है। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से चर्चा किया जाएगा, और डेली लाइफ में इसके कैसे हम लोग कहाँ लैटरल इन्वर्जन को अनुभव करते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है वो जानेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये चारों, यानी जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस, यानी कर्व सरफेस का मतलब जो होता है वक्रीय पृष्ठ पे जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके बारे में डिस्कस करनी, या स्पेशली हम लोग कहा जाए स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो चीज़ें जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जिसमें कनकेव और कन्वेक्स आता है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहीं पे क्या होता है दोस्तों, हम लोग बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ा जाएगा। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, यानी प्रतिबिंब के बनने के नियम क्या क्या हैं। और फिर उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे नहीं मेंशन कर पाए क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था, तो वो चीज़ें हम लोग बोल के बता देते हैं। यानी इसके बाद हम लोग कनकेव के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें इमेज कैसा बनता है, किस किस स्थिति में कहाँ इमेज बनता है, किस प्रकार का बनता है और किस टाइप का बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग दोनों में पढ़ेंगे, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी, यानी उत्तल और अवतल दर्पण दोनों में ये चीज़ें जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद आता है लाइनर मैग्निफिकेशन। लाइनर मैग्निफिकेशन जो होता है आपका रेखी आवर्धन जिसे कहते हैं, वो चीज़ें जानेंगे। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में उसके यूजेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, कहाँ हम लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, कहाँ कन्वेक्स मिरर के यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने संक्षिप्त में सभी चीज़ें जो जो हम लोगों को पढ़नी है वो चीज़ें बता दिए हैं। अगर किसी कारणवश कुछ टॉपिक्स हम बोलने में या भूल गए हों या तो वो आप बुक से देख लीजिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो नोट्स बनाया जाएगा, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो डिटेल में हर टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जितने हमने यहाँ पे लिखे हैं, बोर्ड पे लिखे हैं, वही टॉपिक्स कवर होंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स इसमें समाहित हैं, वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इंसिडेंट रे होती क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह इस सर्कल मिरर में बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे, वो चीज़ें हम लोग कवर करते चलेंगे। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि ये टॉपिक सर छूट गया, ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक आप कब पढ़ाएंगे, तो ऐसे प्रश्न न करें। बस वीडियो को आराम से देखते रहें और हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक को, व्हाट इज़ लाइट, नेचर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब ये कवर होगा तो फिर बारी बारी से एक एक टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तब वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न हो, वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है तो TVRT क्लासेस ऐप के चैट सेक्शन में उस टॉपिक के बारे में बताएं कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, उसे हम लोग दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ लाइट। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है, यहाँ पे हमने लिखा है दोस्तों, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, यानी हेल्प करती है। यानी हमने लिखा है वी रिडेक्ट द लाइट विथ आवर आइज, यानी हम प्रकाश को किससे रिडेक्ट करते हैं, अपने आँखों से पता चलता है कि प्रकाश है। जैसे आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो जो वीडियो में जो लाइट रेज निकल रहे हैं तो वो आपके आँखों पे पड़ रही हैं, तो वो आँखों पे जब पड़ रही तो वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज बन रहा है आपका दोस्तों, आपके रेटिना पे बनेगा। तो रेटिना पे बनेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप वो चीज़ें देख पाओगे। ये केसेस आपके रिफ्रैक्शंस में आते हैं, बट एक तरह से जाना जाए कि जो लाइट्स निकलते हैं तो आपकी आंखों पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप हमारे वीडियो को देखते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह से, इससे ये पता चलता है कि हम लाइट को किससे डिटेक्ट करते हैं, अपने आँखों से डिटेक्ट करते हैं। अब हमने लिखा है दोस्तों यहाँ पे, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स। यानी अगर प्रकाश के आधार पे वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया, एक लुमिनस एक नॉन लुमिनस। लुमिनस को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं और नॉन लुमिनस को अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। यानी अब हम लोग जानेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो कहा गया है लुमिनस ऑब्जेक्ट में, दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल एसेट्रा। यानी यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, लुमिनस कहलाते हैं। जैसे आपका सन हो गया, स्टार हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया,
ये सारी चीजें क्या, कैंडल हो गए, ये सारे आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट, ये खुद की अपनी स्वयं लाइट को इमिट करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं। अब बात करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट बट इट कैन रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे कहा गया कि ऐसी वस्तुएं यानी दोज ऑब्जेक्ट यानी वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को इमिट नहीं करते हैं, लेकिन उन पे जब अगर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं दोस्तों वो क्या क्या हैं? फैन हो गया, मिरर हो गया, वॉल हो गया, कार हो गया, कैंडल हो गए, ये सारी चीजें। मून इज आल्सो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मून भी क्या होता है? सन की रेज को एब्जॉर्ब करता है, फिर ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो हमारे पृथ्वी पर फिर वो प्रकाश आता है। तो मून जो होता है एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सन से लाइट रेज को ऑब्जर्व करके फिर वो क्या होता है? लाइट को इमिट कर रहा है। तो इससे ये क्या पता चलता है कि मून भी क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, वो दूसरे प्रकाश स्रोत से प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में, यानी प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट यानी प्रकाश की कुछ विशेषताएं हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे में तो बहुत सारी विशेषताएं आपको मिल जाएंगी प्रकाश की, लेकिन मुख्यतः हमने कुछ लिख दी हैं। और अगर आपको जानना है इससे अधिक विशेषताएं जाननी है तो आप अपने NCERT बुक से, आपके रेफरेंस बुक हैं उससे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया दोस्तों लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है यानी सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। फिर कहा गया लाइट हैज द डुअल नेचर, इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। यानी प्रकाश के दो तरह के नेचर्स होते हैं। वो क्या होता है? वो वेव के प्रॉपर्टीज पे भी मूव करता है, ट्रैवल करता है, और किसके? पार्टिकल्स के भी। यानी ये पार्टिकल्स में भी और वेव में भी, दोनों की प्रॉपर्टीज या दोनों के थ्योरी पे बेस्ड होता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी वैक्यूम में यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। When the light falls on the object, then we can see it। यानी जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब फिर क्या कहा गया? द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज वेरी स्मॉल, 4 × 10⁻⁷ m to 8 × 10⁻⁷ मीटर। यानी कहने का मतलब जो विजुअल लाइट है यानी वो प्रकाश जो हमारी आंखों को दिखता है, वो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है। 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। अब यहाँ पे कहा गया लाइट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर ट्रैवलिंग। यानी प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, यानी उसके संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमने कहा गया है, लास्ट पॉइंट में हमने लिखा है लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के भांति भी गति करती है। यानी लाइट हमारी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के भांति भी गति करती है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे लाइट के, आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज which falls on the surface of an object is called reflection of light। यानी कहा जाता है कि वह प्रोसेस जिसमें लाइट रेज क्या होती हैं? बैक हो जाती है, यानी एक मीडियम में जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है? उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। वही प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है दोस्तों दूसरे पॉइंट में
द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन द ऑब्जेक्ट हैविंग डल सरफेस। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो पॉलिश्ड हो या स्मूथ हो तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू डल सरफेस। यानी डल सरफेस का मतलब अगर कोई रफ सरफेस है या डल सरफेस है ऑब्जेक्ट का तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम होती है। ठीक है, मोर लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं किसमें, जब शाइनिंग सरफेस होता है, पॉलिश सरफेस होता है या स्मूथ सरफेस होता है। कम लाइट रेस कब, यानी इससे, यानी शाइनिंग पॉलिश सरफेस से कम लाइट रेस रिफ्लेक्ट किससे करते हैं, डल सरफेस से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, सिल्वर मेटल इज द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। यानी जो सिल्वर मेटल होता है दोस्तों वो क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है, यानी बहुत ही अच्छा परावर्तक माना जाता है। क्योंकि जो हमारा प्लेन मिरर होता है तो उसके पीछे जो लगा रहता है वो सिल्वर लगा रहता है। सिल्वर की एक थीन लेयर लगी रहती है जिसे हम लोग रेड पेंट से कोटिंग किए रहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग की जाती है जिसकी वजह से हम लोग शीशे को देख सकते हैं। यानी शीशा एक तरह से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। जब हम उसके साइड यानी उसके एक साइड हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर देते हैं तो वो मिरर हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे देखिए एक फिगर बनाया दोस्तों। फिगर क्या बनाया है कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चाहे आप मिरर मान लें या वेल पॉलिश सरफेस मान लीजिए। यहाँ पे जब इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल कर रही है तो ये पॉइंट क्या आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किस पॉइंट से, इसी पॉइंट से होके इधर उसी मीडियम में चली जा रही है तो ये जो रे है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब देखिए इनके बीच में एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है जो प्लेन सरफेस पे या पॉलिश सरफेस पे गिरी रहती है। तो ये जो क्या होता है दोस्तों, ये जो आई बना है यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनाया होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे वो रे होती हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती हैं। यानी कहने का मतलब द रे ऑफ लाइट विच फॉलिंग्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यानी वो रे ऑफ लाइट जो क्या होता है किसी स्रोत से निकल के यानी परावर्तक तल से टकराती हैं तो वो रे क्या कहलाती हैं, यानी वो किरण क्या कहलाती हैं, आपतित किरण कहलाती हैं, यानी इंसिडेंट रे कहलाते हैं। यानी इंसिडेंट रे को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए और भी कुछ इसमें पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण। यानी द रे ऑफ लाइट सेंट बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यानी परावर्तित किरण क्या होती है, यानी एक तरह से कहा जाए कि वो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सेंट बैक हो जाए। यानी कहने का मतलब अगर इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे गिरती है और वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो जो वापस चली जाती है रे उसी रे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी परावर्तित किरण कहते हैं। यानी वह किरण जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, यानी जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कहा गया द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी कहने का मतलब कि पॉइंट ऑफ आपतन बिंदु वह बिंदु है जिसपे क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है। यानी इस तरह आप इसे डिफाइन कर लीजिए सिंपल सा, यानी आपतित किरण परावर्तक तल पे के जिस बिंदु पे टकराती है वह बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वह पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे मीट करती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल के बारे में बात करें, नॉर्मल को हम लोग हिंदी में अभिलंब कहते हैं। अभिलंब का मतलब ही क्या हो गया, वो लाइन हमेशा क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। यानी द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी यह एक इमेजिनरी लाइन है,
ये आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करें, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी आपतन कोण वह कोण होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण हो। यानी अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ठीक वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हिंदी में डिफाइन किया जाए तो वह कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना हो वह कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पॉइंट्स के यानी ये जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा था लाइट के, उसके सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हम लोग बात करेंगे दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। यानी जान लिया जाए तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। एक नियम में क्या कहा जाता है कि परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। यानी मुख्यतः दो लॉ होते हैं इसके, यानी दो नियम होते हैं परावर्तन के। यानी पहला नियम क्या कहा गया इसमें? पहले नियम में ये बताया गया द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो आपतन बिंदु पे बना होता है वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नियम का, यानी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कहने का मतलब परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। अगर सपोज कीजिए दोस्तों इस फिगर में देखिए, यानी जो एंगल आई की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो एंगल आर की वैल्यू भी 60 डिग्री है, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार जो कोण आपतन कोण का बनेगा वही कोण आपका परावर्तन का भी बनेगा। इसलिए ये जो द्वितीय यानी परावर्तन के द्वितीय नियमानुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। आज हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तरह के बेसिक्स थे, उसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। और जो शेष रह गए टॉपिक्स हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से तैयार करें, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वीडियो को बार बार देख के नोट्स भी बना लें, जिससे आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।